तो अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया। कॉफी पी रहे हो, किताब पढ़ रहे हो और अपनी फियांसी से कह रहे हो कि मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या हर वक्त मुझे जेम्स बॉन्ड की तरह स्पाई करती रहती हो। You know what, सारिम, सैरिश ना पहले मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब बेचारी पे तरस आता है मुझे। हमदर्दी होना शुरू हो गई है उससे। इतनी हमदर्दी? वो क्या? क्योंकि सारिम सैरिश जैसी भी है ना, तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। मैं खेल रहा हूँ फीलिंग्स के साथ? हाँ, क्योंकि तुम खुद अपने एहसासात और जज्बात को मार के अपने दिल और दिमाग के साथ खेल रहे हो। तुम्हें क्या पता? नींद नहीं आ रही तुम्हें? प्लीज आके सो जाओ। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन तुमने जागते हुए खुद को सुला दिया। क्या बताओगी अम्मी को? क्या हकीकत बताओगी? हाँ, ये उन्हें जाके बताओगी कि जिस लड़की को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूं, जिसको देख के मेरे अंदर दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा हुई है, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर खुदा ने रूमी को मेरी किस्मत में लिखा तो मुझे पहले मिलवा देता ना यार। इसका मतलब यही है कि वो मेरे नसीब में नहीं है। सारिम का दिल तो सिर्फ यही गवाही देता है कि वो रूमी से मोहब्बत करता है। सैरिश से शादी तो सिर्फ आंटी की वजह से कर रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि सारिम की जुबान पर खुद ही ये बात आ जाए कि वो रूमी से शादी करना चाहता है। मुझे ही कुछ करना होगा। मामा ने तो कह दिया है, लेकिन अगर सहरिश को मेरा माहम के साथ बाहर जाना बुरा लगा तो वो तो उस दिन मेरे माहम से ज्यादा बात करने पर भी नाराज हो गई थी। क्या बात है, परेशान हो? मम्मी, मामा का फोन आया था, कह रही थी कि माहम पिक करने आएगी, उसके साथ बाजार चली जाना। हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है, जाओ। आप जानती नहीं ना सैरिश को, हर बात का उल्टा मतलब निकालती है। जानती हूँ, अगर कौसर ने बुलवाया है तुम जाओ, बाकी सब बाद में देखा जाए। हाय, आपने बुलाया? यस प्लीज कम इनसाइड। जी। कासिम एंटरप्राइज की मीटिंग पोस्टपोन कर दो और नेक्स्ट वीक का कोई भी टाइम दे दो। ठीक है, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन इज एवरीथिंग ओके? आप कहीं जा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके। वो एक्चुअली वहां भी कुछ गेस्ट से मिलना था, अगर नहीं मिला तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना बस ये फाइल खत्म करके जा रहा हूँ, प्लीज पीछे सब कुछ देख लेना। जी ओके। ठीक है। हेलो, हाँ माम, मैं बस आ रहा हूँ यार जस्ट गिव मी लाइक 10 मिनट्स, मैं बस आ रहा हूँ। सबसे पहले तो सारिम की माहम से जान छुड़ानी पड़ेगी। ओके बाय। माहम, तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है और सारिम अभी तक नहीं आए? सारिम का हमेशा से यही प्रॉब्लम है, वो 10 मिनट का कह के आधा घंटा तो जरूर लगाता है। अब रोमी, तुम बोर तो नहीं हो रही ना मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ, डोंट वरी। लो, सारिम का नाम लिया और सारिम कॉल आ गया। हेलो, हाँ माम, कहाँ हो? तुम्हारी मंजिल के सामने। क्या बातें कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ, मैं मॉल में हूँ। सामने देखो, एलिवेटर के पास।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे इनसे मिलवाना था। हाँ, चले कहा? सारे खुद ही तुमने कहा था कि सैरिश के लिए गिफ्ट लेने रूमी को बुलाओ, और अब रूमी के सामने कह रहे हो कि मैंने बुलाया था यार, क्या सोचोगे मेरे बारे में? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, पहली बहुत देर हो गई। तुम ना कभी के बाद फील थैंक यू। थैंक यू। सेट्स दिखा दो प्लीज। जी। भाई इन सब चीजों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। रूमी तुम ही पसंद कर लो ना प्लीज। मुझे लगता है कि सैरिश को डायमंड ज्यादा पसंद है, तो अगर आप डायमंड की कोई चीज लेंगे तो ज्यादा खुश होगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक डायमंड में कुछ दिखा दो प्लीज। थैंक यू। सारे रूमी तुम दोनों पसंद कर लो, फिर जो ज्यादा अच्छा होगा वही खरीद लेंगे। क्यों सारिम? हाँ, ये अच्छा है। लीजिए सर, आपका तो मसला ही हल हो गया। आपको और आपकी ब्राइड को सेम पसंद आ गया। नहीं नहीं, ये इनकी ब्राइड नहीं है, इनकी ब्राइड ऑफिस में है। ये उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने आए हैं। सॉरी सर। इट्स ओके। रूमी और सारिम आई थिंक यही ले लेते हैं। आप दोनों को तो पसंद आ गया है, सैरिश को भी आ ही जाएगा। डू यू लाइक इट? अच्छा है। ठीक है, ये पैक करते हैं। थैंक यू। वैसे आप दोनों की चॉइस कितनी मिलती है ना। रानी, रानी, रानी। अस्सलाम वालेकुम सैरिश बीबी। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ कि ताबिज भी वाली कार कौन लेके गया था, मम्मी या पापा? क्योंकि गलत पार्क हुई है और ना ही उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। उस अहमक असद को बोले जाके ठीक से पार्क करके आए। नहीं, बेगम साहिबा और साहब जी तो नहीं गए थे। हाँ, असद माहम बीबी को छोड़ने गया था। माहम बीबी? जी। माहम बीबी यहाँ पे क्या करने आई थी? रानी, ये क्या? अभी तो आई है, कुछ सांस तो लेने दो। और तुमने आते साथ ही रिपोर्टें देनी शुरू कर दी है। नहीं, वो बस बेगम साहिबा मैं तो। अच्छा बस जाओ जाओ, सैरिश बीबी के लिए खाना लगाओ। जी बेगम जी। मम्मी, माहम यहाँ पे क्या करने आई थी? बेटा वो यहाँ से गुजर रही थी तो उसने सोचा मैं मिलती भी चली जाऊं। मम्मी, जब आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो आप कोशिश भी क्यों करती हैं? बताएं मुझे क्यों आई थी वो यहाँ पे? सैरिश को रूमी के बारे में बताना ठीक नहीं है। कहाँ खो गई आप? अरे बेटा वो सारी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था, तो इसलिए माहम आई थी पूछने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो बस। Really? सारे में मेरे लिए गिफ्ट लेना था, पर आई कांट बिलीव कि माहम ये सब कुछ कर रही है। हाँ, आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा सारी जो भी सैरिश के लिए गिफ्ट लेगा उसको पसंद आ जाएगा। मैंने ठीक कहा ना बेटा? बेटा सारी में सख्ती से ताकीद की थी कि किसी को इस बात का पता ना चले, तो बेटा तुम भी जाहिर मत करना। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप अच्छा अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप खाना लगा देंगी? हाँ बेटा, मैं लगा Thank you, दूंगी। मम्मी। वेलकम। ये रानी की बच्ची ना सारा भांडा फोड़ के रख दिया इसने। अब रूमी को फोन करना पड़ेगा।
पहली दफा सारिम से इसी मॉल में मिली थी ना? हाँ, लेकिन तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। दुनिया इतनी छोटी है, कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए कुछ पता ही नहीं होता। That's true. कब कौन किसको कहाँ मिल रहा है, nobody knows. ये तो सब उसी को पता है। अच्छा सारे, मुझे भूख लगी है, कुछ खा सकते हैं प्लीज? आप खाती जरूर खाती, लेकिन आहिल को घर पर छोड़कर आई हूँ। कोई बात नहीं, खाने तो चलते रहेंगे आगे। और लेकिन हाँ, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। मैं और सारिम जब भी आते हैं आइसक्रीम खाए बगैर नहीं जाते। अच्छा, कौन सी? वही जो हम खाते हैं। या सारिम ऐसा करो, अपनी गाड़ी पार्किंग में लेके जाओ, मैं रूमी के साथ आइसक्रीम लेके आती हूँ। देखो ठीक है, फिर अकेले के लिए खाओगे आइसक्रीम? ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। कौन सी चाहिए? ओह, तो इसलिए सारे मुझसे बहाना कर रहे थे। आप कहीं जा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके। वो एक्चुअली वहाँ में कुछ गेस्ट से मिलना था, अगर नहीं मिला तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बेटा, वो सारिम ने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था, तो इसलिए हम आई थी पूछने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। बेटा सारिम ने सख्ती से ताकीद की थी कि किसी को इस बात का पता ना चले, तो बेटा तुम भी जाहिर मत करना। यानी आप भी सारे अब मेरे बारे में सोचने लगे हैं? आप नहीं जानते आपकी इस बात पे मैं कितना खुश हूँ। I love you so much, सारिम। I really do. आप और सारिम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप बिना झिझक कुछ भी कह सकें, और वो आपकी बात का बुरा ना माने भी तो आपको बता दे। आप बातों में इतनी मगन, आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी आ रही। खुदा ने खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता, एंड माम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यार, तुम लाई हो इन्हें। कुछ तो होश करो। लेट्स गो टू द कार नाउ। चीजें तो खरीद ली अम्मी, बस दुआ करें कि सैरिश को अच्छी लग जाए। आ गई रूमी। क्या हुआ? माहम तुम्हारे साथ नहीं आई अंदर? मैंने तो बहुत इसरार किया था, लेकिन उन लोगों को देर हो रही थी। उन लोगों को? हाँ, उन लोगों को। सारिम भी साथ थे ना? ओह, सारिम भी साथ थे। अच्छा, मुझे तो अम्मी ने बताया ही नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि क्या खरीदा? एक हीरे का सेट खरीदा है, थोड़ा नाजुक है लेकिन बहुत प्यारा। हीरे का सेट?
वाह भाई, ताबिश ने तो तुम्हें मुंह दिखाई में सोने के कंगन दिए थे ना। जी। अच्छा, अब खाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी तक नहीं खाया। मैं लगाऊं? जी प्लीज लगा दूं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, वैसे अपने नंदोई के साथ गई थी तुम, उन्होंने कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हें रास्ते में? पूछा था, मैंने खुद ही मना किया। चलो खैर, तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जी भाभी। कम से कम तुम्हें इतना तो इत्मीनान हो गया कि रूमी के साथ कोई नहीं आया, तुम्हारा खर्चा बच गया। ये क्या हरकत थी? क्या? सैरिश के लिए गिफ्ट लेना है, उसकी भाभी को भी बुला लो। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की तुमसे। अच्छा, रूमी क्या सोची होगी मेरे बारे में? कितना चाइल्डिश और इमैच्योर लड़का है। अब ये बनावटी गुस्सा ना दिखाओ। मैंने देखा था रूमी के साथ कितने खुश थे तुम, बस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे। और अभी भी रूमी की फिक्र है कि वो क्या सोचेगी। ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा? एटलीस्ट तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम चाहते क्या हो। सारिम प्लीज, मैं अभी बहस के मूड में नहीं हूँ, बाद में बात करता है। मत करो ऐसा प्लीज, मत करो ऐसा। मत लाओ मुझे रूमी के करीब। ऑलरेडी बहुत करीब है तुम्हारे सारिम। पता है तुम्हारा मसला क्या है? ये बात तुम सिर्फ मेरे सामने कहते हो, मगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बात तुम्हारी जुबान पर सबके सामने। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं बहुत मजबूत आसाब का इंसान। देखा आज मैंने, और मेरी कुछ खुशफहमियां थी वो भी दूर हो गई आज। क्या मतलब? सारिम घर आने वाले, प्लीज बाद में बात करें। इधर क्यों बैठी हो? खाना नहीं खाना है? अंदर चलो। मुझे भूख नहीं है सारिम। क्यों भूख नहीं है? अभी शॉपिंग के टाइम तो बड़ा चर्चा आ रही थी, अचानक से क्या हो गया एकदम से? मुझे क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। माँ, मैं जानता हूँ तुम सब कुछ मेरी मोहब्बत में करो। मोहब्बत भी कितनी खौफनाक चीज है ना सारिम। हम किसी भी अजनबी इंसान को अपना मालिक बनाकर अपनी पूरी ताकतें, चाहे वो दुख देने की हो या सुख देने की हो या उदास रहने की हो, उसे सौंप देते हैं और बदले में इससे कुछ भी तमन्ना नहीं रखते। और ये मैं तुम्हारे लिए अजनबी कब से हो गया? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ सारिम। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं ये नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम एक बेहतरीन दोस्त हो मेरे। लेकिन मैं शॉक में चली गई थी जब सामने से गाड़ी आ रही थी और तुमने मेरा नाम लेने के बजाय, मुझे बचाने के बजाय रूमी को बचाया, उसका नाम लिया तो तुम्हें बचा दो। I'm really sorry. I swear to God, ये खुद ब खुद हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया।
रूमी पहले मेरे सामने आ गई, मैंने उसे हटा दिया। एंड आई एम वेरी सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा है माँ। इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। यही तो बात, जो बात तुमसे इतराफ करवाने के लिए मैं पता नहीं कौन कौन से मंसूबे बना रही थी, अल्लाह ताला ने एक लम्हे में इतराफ करवा दिया तुमसे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर और तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे लिए है, इस पर कोई शक नहीं। मगर सारिम, रूमी तुम्हारे दिल में बसती है। I think you're overreacting right now. और दूसरी बात ये कि मैंने बड़ी मुश्किलों से ही सही, लेकिन अपने दिल को संभाल लिया। दिल की यही तो प्रॉब्लम है, जब वो किसी पर आ जाता है तो दिमाग किसी और चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तुम धोखा दे रहे हो खुद को सारिम, ज्यादती कर रहे हो सहरिश के साथ। तुम कभी भी उसको अपने दिल में जगह नहीं दे सकते हो, कभी उसके साथ खुश नहीं रहोगे। तुमने नोट किया, जब रूमी तुम्हारे साथ होती है तो तुम कितने एक्साइटेड होते हो, कितने खुश होते हो। क्या ऐसी फीलिंग्स सहरिश के साथ आई हैं कभी? नहीं ना, कभी नहीं। हम तो मुझे कमजोर कर रही हो। मैं तुम्हें इस कमजोर सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसे तुम अपनी किस्मत समझकर बैठ गए हो। अच्छा, एक काम करो, आज पूरी रात इस बारे में सोचो और दिल की सुनो, फिर देखते हैं दिमाग क्या कहता है तुम्हारा। अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। माहम, सुबह मुझे जवाब चाहिए सारे। माहम क्या हो गया है? ये आहिल जो है ना, इतना भोला मासूम प्यारा बच्चा है। तुम कहीं भी जाती हो कभी तंग नहीं करता मुझे। मेरा आहिल है इतना प्यारा, है ना? है नानू तारीफ कर रही है आपकी। हाँ भाई, आज बहुत अरसे के बाद मुझे मेरी बेटी जो है ना, वो पुरानी वाली रूमी लगी है। बेटा निकला करो बाहर, लोगों से मिला करो। इस तरह एक ही माहौल में रहोगी ना तो घुट घुट के दिल घबरा जाएगा। और इंसान की नेचर है कि वो तब्दीली चाहता है। जाने से पहले थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन माहम ने इतनी अपनाइयत दी मुझे। वो लड़की मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। उस दिन हॉस्पिटल में पूरी रात रुकी थी। पता नहीं सहरिश को अच्छी क्यों नहीं लगती। सहरिश को अच्छा कौन लगता है? ये भी बात है। सोच रही हूँ सहरिश को फोन करके बता दूं कि माहम ने उसके लिए क्या क्या लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ताबिश ने मेरी शॉपिंग भी सहरिश के साथ की थी और सहरिश को सख्ती से कहा था कि मुझे ना बताए। और उसने अपने घर जाकर मुझे कॉल पे क्या बात कही, उसने मुझे बताया कि क्या क्या खरीदा गया है। बेटा देखो, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, अच्छाई से देते। और मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, बहुत अच्छा दिल है इसका, किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। सहरिश ने मुझे बहुत सताया, बहुत कम अरसा गुजारा ताबिश और मेरे साथ, लेकिन उसमें भी उसने बहुत जगह रुकावटें डाली। जानती हूँ बेटा, वो उसका ज़र्फ था और तुमने सब बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर अजर देगा। मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हो बस मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो। ये जिस चीज की तमन्ना करे इसे मिले,
बोलो आमीन। आमीन बोलो जल्दी से। अच्छा मूड है। हेलो। हाय। आज आप जल्दी आ गए। हाँ बस कुछ काम पेंडिंग थे, उन्हीं को खत्म करना था। आपकी मीटिंग कैसी रही, वो जो कल महाम के गेस्ट के साथ? हाँ वो मीटिंग बहुत अच्छी रही। काम हो गया, एज इन मुलाकात हो गई उनसे। या ओके। आपके लिए मेरे पास कोई नया असाइनमेंट है कि पुरानी रिपोर्ट्स कंप्लीट कर दूं? पुरानी रिपोर्ट्स पे काम करो आज। Okay. थैंक यू।